सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन। देख लीजिए मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपका देख लीजिए मॉडल पेपर लेके आया हुआ हूँ। ये आपके 2023 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर है, क्योंकि अधिकतर आपके आपके प्रीवियस ईयर के पेपर यानी आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर से काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस पेपर से आप तैयार कर लीजिए। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस पेपर से आप पूरा आपको तैयार कर लेना है। ये आपका 75 नंबर का पूर्णांक ये आपका पूरा पेपर है। आपके यहाँ से 40 से 45 नंबर आपके 100% आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी 2022 के लिए मैंने जितने भी 2021 के पेपर सॉल्व कराए थे काफ़ी मात्रा में उनके 35 से 45 नंबर वहाँ से पूछे गए थे। इसलिए मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, यदि इस पेपर से आप सब सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर लेते तो पास आप बिल्कुल हो जाएंगे। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इस पेपर का और तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो बनाता हूँ दोनों से यदि आप तैयार करेंगे तो आपको 80 से 90% की मेरिट आपकी कहीं भी आपकी जाने वाली नहीं है 2023 के एग्जाम में। देख लीजिए आपके 2022 के पेपर में आपको दिखाई दे रहा हूँ आपका किस तरह से आपका पेपर आया हुआ है। अब आपकी नई शिक्षा नीति के अनुसार आपके बीए बीएससी बीकॉम के जो जितने भी आपके फर्स्ट ईयर हैं सभी में काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अपना यहाँ पे सेमेस्टर वाइज अपना कोर्स यहाँ पे कर दिया है। देख लीजिए आपके ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ये आपका जूलॉजी का ये आपका है। देख लीजिए देख लीजिए नई शिक्षा नीति के अनुसार पेपर का नाम भी यहाँ से आपको लिखा दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे नाम भी आपको लिखा दिख रहा होगा, कैटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिसीज आपका ये पेपर के नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये आपको देख लीजिए यहाँ से आपको 75 नंबर के प्रश्न पत्र है पूरा। आपको यहाँ से 3 घंटे आपको करने को मिलेंगे। ये आपका पेपर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। यदि इस पेपर से आप तैयार करेंगे तो आपके 40-45 नंबर आपके बिल्कुल आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए पेपर फिलहाल के लिए कैसा 2022 में आया हुआ था, तथा मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो आपके 2023 के लिए एकदम 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ से मैं यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ से देख लीजिए मैं सेक्शन ए पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिखा इधर दिख रहा होगा। आपको यहाँ से जो उत्तर देना है सेक्शन ए में, यहाँ से आपको 50 वर्ड में यहाँ से आपको उत्तर देना है। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के यहाँ से पूछे गए हैं। आपके यहाँ से सेक्शन ए से आपके 20 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होंगे। देख लीजिए आपको जब भी आप अपना बीए बीएससी बीकॉम को जब भी आप अपना एग्जाम लिखे तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप आपको लिखने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बता दे रहा हूँ। यदि जो क्वेश्चन आपको पता है सबसे पहले आपको लिख लेना है सही से। इसके बाद आपको जो आपको क्वेश्चन नहीं पता उनको भी आपको हेडिंग छोड़ के आप उसके रिलेटेड आपको बिल्कुल भी लिख देना है। इसलिए आप जब लिखोगे तभी आपके नंबर 1-2 दे देगा, नहीं फिर यदि आप लिखोगे नहीं तो आपको नंबर कभी भी एग्जामिनर आपको देने वाला नहीं है। ऐसे देख लीजिए आपका सेक्शन ए पे आपका कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। देख लीजिए यहाँ से पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, साइटोसलेटेशन क्या होता है। आपका साइटोसलेटेशन क्या होता है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा। फिर आपका दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है प्लाज्मा आपका मेम्ब्रेन क्या होती है। आपकी प्लाज्मा कला क्या होती है। आपकी जो प्लाज्मा होती है मेम्ब्रेन यानी कला क्या होती है इसके बारे में भी आपको लिखना है। आपको टिप्पणी शॉर्ट नोट ही आपको इसमें से आपको लिख देना है। तो देख लीजिए अगला यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा 3 नंबर क्वेश्चन। ये देख लीजिए भी ये सभी आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर में जितने भी आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ आपको सही से इनको तैयार कर ले जाना, कहीं इसको आप नोट कर लीजिए और सभी के आप सोल्यूशन तैयार कर लीजिए। यदि आपको सोल्यूशन भी आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको जल्द ही इसका सोल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डीएनए क्या होता है। व्हाट आर डीएनए सबको पता है। डीऑक्सीडेशन न्यूक्लियर एसिड होता है, आपको सबको पता है। यहाँ पे इसके बारे में आपको लिख देना, इसका फुल फॉर्म लिख देना, फिर इसके अंतर्गत आपको लिख देना 50 वर्डों में। भी आपका यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया है माइटोसिस क्या होता है यानी समसूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में भी आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में आपको लिख देना है। शायद आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपके पूछे जाते हैं। आप डीएनए और आरएनए में से आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, क्योंकि आपको 2022 ये तो 22 में आपका आरएनए पूछा गया। हो सकता है आपके 2023 के एग्जाम में आपका आरएनए के बारे में पूछ लिया, आपका इसमें आपका डीएनए के बारे में पूछा है। इसलिए आपको आरएनए डीएनए के दोनों के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसमें आपका विभेद क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है, सभी को अब सही से तैयार कर लेना है। आपको 23 के एग्जाम में आपके बिल्कुल आपको पूछा जाने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है एलील क्या होता है। एलील क्या है, एलील के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है डिहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है यानी द्विसंकर क्रॉस क्या होती है यानी फसल क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है डोजेस कंपनसेशन। आपका जो कंपनसेशन क्या होता है आपका डोजेस का, इसके आपको बारे में आपको लिख देना है शॉर्ट नोट में। देख लिया अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है
ट्रेपेनोसोमा क्या होती है इसके बारे में भी आपको लिखना है। जितने भी आपको इसमें आपको टिप्पणी शॉर्ट नोट में पूछे गए सारे आप ये शॉर्ट नोट है, इसमें से ऑनली आपको 50 वर्ड में ही आपको उत्तर लिखना है, इसका लिख देना है। देख लीजिए भी अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपका पीडी डिग्री यानी पीडी डिग्री एनालिसिस यानी पीढ़ी विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में भी आपको लिखना है। पीढ़ी एनालिसिस यानी विश्लेषण क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी का, उसके बारे में भी आपको समझा सही से लिख देना है। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पेनिट्रेंस क्या होती है इसके बारे में भी आपको लिख देना है। देख लीजिए आप जब भी बीएससी का एग्जाम लिखें, यदि आपका देख लो पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, लेकिन आप जब भी इंग्लिश में यदि आप सही से लिखोगे तो आपके इंग्लिश नंबर आपके ज़्यादा पाओगे, यदि आप हिंदी में लिखोगे तो उसके नंबर आप थोड़े काट लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इंग्लिश में ही अपना एग्जाम लिखोगे तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। देख लीजिए अगले मैं सेक्शन बी पे आ चुका हूँ, यहाँ से आपको लिखा भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको ओनली 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको 5 क्वेश्चनों के यहाँ से उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ से 7-7 नंबर के यहाँ से होने वाले हैं। आपके यहाँ से सेक्शन बी से आपको यहाँ से 35 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ से आपके कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए हैं। देख लीजिए सबसे पहले ही आपका यहाँ पे आपको लिखा भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको जो यहाँ से आपको उत्तर देना है, आपको 200 वर्ड से आपका कम में नहीं आपको उत्तर देना, तभी आपका 7 नंबर आपका एग्जामिनर देने वाला है। देख लीजिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा होगा, डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका जो कोशिका कला की रासायनिक संरचना की आपको संरचना का आपको वर्णन करना है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 2023 के एग्जाम में 100% आपके पूछा जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2023 के एग्जाम में बिल्कुल आपको पूछा जाएगा। आप इसको अभी से आप इसको टिक मान लीजिए, एकदम 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा। मैं अभी ऐसे आपको रिकमेंड किए दे रहा हूँ, ये आप इसको सही से आप तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपका पूछा जाने वाला है 2023 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया 3 नंबर यहाँ से आपको लिखा दिख रहा होगा, व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलेमेंट्स। आपका जो अंतर मध्य तंतु क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर आपका पूछा गया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। आपका जो केंद्रीय की संरचना था कार्यविधि आपको समझाना है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपकी केंद्र की संरचना था कार्यविधि आपको समझाना है। देख लीजिए आप जब भी आप अपने एग्जाम में जब भी आप लिखो तो यहाँ से मान लो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो आपका सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस का होती है, आपको पहले न्यूक्लियस की आपको हेडिंग छोड़ देना है, इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। फिर आपको फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इसके बाद आपको लिख देना है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में आपको भी लिख देना है। ये भी हेडिंग आपको छोड़ लेना है, ये पूरी आपको मिला के इतनी हेडिंग छोड़ देना है। फिर आपको इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है एक हेडिंग यहाँ से आपको छोड़ देना है। जब इस तरह से आप हेडिंग छोड़ के लिखोगे तभी आपका एग्जामिनर अच्छे खासे नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर अधिकतर आपकी हेडिंग ही आपको देखता है और उसके अंतर्गत आपकी शुरुआती 2-4 लाइन आपकी देखता है, फिर आपका नंबर यहाँ से आपको क्लियर कर देता है आप जितना लिखे होगे। इसलिए मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, आपको इसी तरह सही से आपको लिखना है एग्जामिनर, तभी आप अच्छे खासे नंबर आप प्राप्त कर पाओगे। फिर देख लीजिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ, डिफेंस सेल डिवीजन एंड टाइप्स एंड सेल डिवीजन। आपका जो कोशिका विभाजन को आपको परिभाषित करना था या कितने प्रकार का होता है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लो इसको आपको लिखना, तो आपको सबसे पहले आपको सेल डिवीजन क्या होता है, सेल विभाजन क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ हेडिंग छोड़ना पड़ेगा सेल डिवीजन। इसके अंतर्गत आपको इसकी डिफिनेशन लिख देना, फिर आपको काइंड्स ऑफ डिवीजन आपको कितने प्रकार के होते हैं आपको इसके बारे में भी आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछा गया 6 नंबर आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आपका जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है इसको आपको स्पष्ट करना है। आपको इसमें आपको अंतर लिख देना है। आप चाहे तो आप इस तरह से आप बीच से लाइन खींच कर भी एक तरफ आप यहाँ से पॉजिटिव लिख सकते हैं आपको बैक्टीरिया, तथा एक तरफ आप निगेटिव बैक्टीरिया भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। इस तरह भी आप अंतर लिख सकते हो। यदि आपको अंतर इस तरह नहीं लिखना तो आपको सबसे पहले आप क्या करना है, आपको यहाँ से सबसे पहले आपको पॉजिटिव है आपको बैक्टीरिया का एक हेडिंग छोड़ देना, उसके अंतर्गत लिख देना है। इसके बाद आपका निगेटिव बैक्टीरिया है, इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। 2 हेडिंग छोड़ के भी इस तरह से भी आप आसानी से लिख सकते हो। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया 7 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ट्रेपेनोसोमा क्या होते हैं। ये भी इसकी आपको संरचना था कार्यविधि, आप इसकी अन्य आप स्ट्रक्चर आपको समझाना है, इसका वर्णन करना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको 2023 के एग्जाम में बिल्कुल आपका पूछा जाने वाला है। देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, वो हार्ट आर द क्रोमोसोमल आपका क्रोमोसोमल आपका
एबरेशन क्या होता है, यानी क्रोमोसोम एबरेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको लिख देना। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है पे पूछा गया, डिफाइन द सेक्स लिमिटेशन कैरेक्टर एंड जेन्स। आपका जो लिंग सीमित यानी लिमिटेशन लिमिटेड लक्षण एवं जीन्स को आपको परिभाषित करना। आपका लिंग सीमित क्या होती है यानी लिमिटेड क्या होती है, इसके आपको लक्षणों को आपको परिभाषित करना सही से, आपको लक्षण और उनके जीन्स को आपको प्रभावित करना। देख लीजिए आप जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया सभी के बारे में जब आप सही से लिखोगे तभी आपका एग्जामिनर नंबर देगा। अब देख लीजिए यहाँ से आपका पूछा गया सेक्स लिमिटेड क्या होता है, सबसे पहले आप इसके अंतर्गत लिखोगे, इसके बाद यदि इसके लक्षण और जीन्स को आप परिभाषित नहीं करोगे तो आपको पूरा एग्जामिनर आपका 7 में से 7 नंबर आपका देने वाला नहीं है। आप इसकी हाइडिंग छोड़ के आप इसके अंतर्गत चाहे एक ही 2 लाइन लिखे, आपको लिखना बिल्कुल ही आपको पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर अधिक